एवरीवन, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग अच्छे ही होंगे गाइज़। आज की जो इम्पोर्टेंट अपडेट है स्पेशल, आज हम बात करने वाले हैं डीएसएसपी की एग्ज़ाम्स को लेकर, जिसमें आपकी एमटीएस की जो वैकेंसीज निकाली गई थी, पोस्ट कोड जिसका 812/24 जिसका पोस्ट कोड रखा गया था। ठीक है, तो अभी इसकी एग्ज़ाम डेट को लेकर इन्फॉर्मेशन बताऊँगा आपको। ठीक है, तो एंड तक वीडियो वॉच करना। एंड जितने भी कैंडिडेट्स चैनल के साथ अगर नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लेना। देखो, टेलीग्राम पे आपकी जितना भी स्टडी मटेरियल्स है वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, जितनी बुक्स की पीडीएफ्स हैं वो सारी एकदम अवेलेबल मैंने वहाँ पे करवा रखी है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो उसे ज्वाइन कर लेना। बाकी जो भी नोटिस वगैरह जो भी अपडेट्स आती हैं डीएसएसपी को लेकर या फिर किसी अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स को, सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी जाती है। ठीक है, तो उसे ज्वाइन कर लेना आप लोग। बाकी अब बात करते हैं मेन मुद्दा आपकी एग्ज़ाम डेट को लेकर कि एग्ज़ाम एक्चुअल में डीएसएसपी कब कंडक्ट करवाएगा। जो एमटीएस की वैकेंसीज थी जिसमें आपकी टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट 567 पदों पे भर्ती आपकी निकाली गई थी, जिसका फरवरी में एडवर्टाइजमेंट आया था और फरवरी में इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, एंड साथ के साथ देखो, आरटीआई के माध्यम से डिपार्टमेंट ने ये भी क्लियरली बताया था कि इसके टोटल जो एप्लीकेशंस हैं वो लगभग 4 लाख 4.5 लाख के करीब इसमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, 4.5 लाख के करीब टोटल जो एप्लीकेशंस हैं वो डिपार्टमेंट को इसमें प्रोवाइड हुए थे, जिसमें यूआर कैटेगरी से सबसे ज़्यादा फॉर्म फिलिंग की गई थी। देखो, एक यूआर कैटेगरी में इतने फॉर्म, इतना ज़्यादा कंपटीशन क्यों बढ़ रहा है? इसमें क्रेज़ है कि मतलब जो दिल्ली के अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो अगर ओबीसी से हो गए या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से या फिर जनरल कैटेगरी से, अगर इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर इसने डीएसएसपी का फॉर्म फिल किया है तो वो डायरेक्टली जनरल में काउंट किए जाएंगे। ठीक है, चाहे आपने कैसा भी सर्टिफिकेट लगाया हो। लेकिन अगर आपने एससी/एसटी कैटेगरी से हो, ठीक है, और अगर आप एससी/एसटी कैटेगरी से हो, अगर आपने डीएसएसपी का फॉर्म फिल किया है, अगर आपने सर्टिफिकेट लगाया केंद्र का, तो आप डायरेक्टली उसमें यूआर कैटेगरी में काउंट किए जाओगे। ठीक है, तो ये आपको बेनिफिट होने वाला है, इस चीज़ का आपको मैंने समझा दिया। अब यूआर की फॉरम का डाटा भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा देखने को मिला है। एंड साथ ही साथ बता रहा हूँ, इसमें कट ऑफ का जो रेशियो ना वो भी हाई जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना, कट ऑफ का रेशियो यूआर कैटेगरी की हाई जाती है ओबीसी की तुलना में। एसएससी में देखो तो एसएससी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलता, लेकिन इस वैकेंसी डीएसएसपी में ऐसा देखने को मिलता है ओबीसी में एंड जो यूआर कैटेगरी में वो डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। ठीक है, ऐसा प्रीवियस जितने भी एग्जाम्स हुए उनमें जो रिजल्ट्स है उसमें ये चीज़ें देखने को मिली, और जो भी हाल ही में एग्जाम्स हुए उनके रिजल्ट्स हैं तो उनमें एक चीज़ें देखने को मिली हुई है। ठीक है, तो अभी एग्ज़ाम डेट को लेकर मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ। देखो, अभी एग्ज़ाम्स आपका 2025 में कंडक्ट होगा। जी हाँ, आपका जो एग्ज़ाम्स है डीएसएसपी एमटीएस पोस्ट का वो 2025 में कंडक्ट करवाएगी। इससे पहले कोई चांसेस नहीं है कि 2024 में आपका इसका एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो पाएगा, क्योंकि अभी आपको बताया नेक्स्ट 2 मंथ जो आपके नवंबर एंड दिसंबर की बात है तो रेलवे पूरी तरह से एक्टिव होने वाला है। लगभग अभी जो अपडेट डाटा आ रहा है, लगभग 90 लाख से अधिक कैंडिडेट्स की रेलवे एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाने वाला है। तो मतलब एग्ज़ाम्स आपका कंटिन्यूसली चलेगा, तो इसमें मुझे नहीं लगता शायद डीएसएसपी अपना एग्ज़ाम्स करवा पाएगी। ठीक है, तभी डीएसएसपी ने जो नवंबर का जो कैलेंडर है वो जारी नहीं किया है। अब तक अक्टूबर में कैलेंडर आ जाता है नवंबर के एग्ज़ाम्स का। ठीक है, लेकिन डीएसएसपी ने अपना एग्ज़ाम्स कैलेंडर वो जारी नहीं किया है, तो आप निश्चिंत रहिए कि आपका एग्ज़ाम्स हो पाएगा। बिल्कुल भी नहीं होगा, नवंबर दिसंबर में आपका एग्ज़ाम्स नहीं होगा। अब आपका जो एग्ज़ाम्स होगा वो मान के चलना फरवरी, जी हाँ, फरवरी तक इसका एग्ज़ाम्स, फरवरी 2025 में इसका एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो सकता है। इससे पहले कोई चांस नहीं कि 2024 में एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाएगी एमटीएस पोस्ट के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम्स होता तो ज़रूर ये अक्टूबर माह में, इसी मंथ में जो आपका कैलेंडर हो रिलीज़ कर देता। ठीक है, तो अब तैयारी कीजिए अच्छे से, एग्ज़ाम्स आपका 2025 में कंडक्ट होगा। ठीक है, मेहनत आपको इस पोस्ट के लिए अच्छी खासी करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन इसमें बहुत ही अच्छा खासा है। साथ के साथ कट ऑफ का रेशियो अगर आपको क्वालिफाइड करना है तो आपको कट ऑफ के लिए आपको ज़रूर मतलब हाई लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, आप अगर मैं आपको एवरेज स्कोर बताऊँ तो लगभग 140 से 150 अगर आपके मॉक टेस्ट में आ रहे हैं ना, तो ही आप इसके लिए फाइनल सिलेक्शन ले पाओगे, अदरवाइज़ आप डिस्क्वालीफाइड हो सकते हो। क्योंकि भाई देखो, डाटा जो कैंडिडेट्स का वो 4.5 लाख भाई बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसमें एसएससी वाला कैंडिडेट्स भी बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है। ठीक है, और जो अकेले डीएसएसबी की प्रिपरेशंस कर रहा है तो वो भी कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ को खुद एक अनुमान लगा सकते हो कि कट ऑफ कितना रेशियो बढ़ने वाला है। बाकी 5 सब्जेक्ट्स हैं जो आपके मैथ हो गए, रीजनिंग्स हो गए, जीके जीएस हो गए, हिंदी हो गई और इंग्लिश हो गई। ठीक है, सभी के 40 क्वेश्चन आते हैं। 40 ही क्वेश्चन के जो पर क्वेश्चन के हिसाब से 40 नंबरों का पेपर होता है, 40 ही पर आपका क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इस प्रकार आपके टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होते हैं और 2 घंटे आपको
टाइमिंग दिया जाता है। ठीक है, एक चीज़ बता दूँ, ये पूरा पेपर आपका सेक्शन वाइज ओपन होगा। आपका ये पेपर आपका सेक्शन वाइज ओपन होगा, तो मतलब जिस प्रकार आप एक सेक्शन में जिस प्रकार आपने रीजनिंग का पहले अटैम्प्ट कर लिया, तो आप केवल रीजनिंग का ही अटैम्प्ट कर पाओगे, अदर किसी जो मैथमेटिक्स को उसमें नहीं जा पाओगे। ठीक है, तो ऐसा इन्होंने सीक्वेंस बना रखा है, तो आपको ये चीज़ें पता भी होगी। अगर आप मॉक टेस्ट प्रीवियस लगा रहे हो, मॉक टेस्ट वगैरह, तो आपको ये चीज़ें देखने को भी मिल रही होंगी। ठीक है, अगर किसी कैंडिडेट को नहीं पता तो मैंने आपको बता दी है। बाकी और कोई अपडेट्स आती है तो आपको ज़रूर शेयर करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।